बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीमिल अमीनिल अज़ीज़िर रऊफ़िर रहीम व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अफ़ज़लीनल अकरमीन अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बलित्तबअल्लज़ीना ज़लमू अहवाअहुम बिग़ैरि इल्म फ़मन यहदी मन अदल्लल्लाहु व मा लहुम मिन नासिरीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका व अहलि बैतिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माज़रत है टेक्निकल और इश्यूज़ की बुनियाद पर, और फिर से लाइव आया आपकी बज़्म खिदमत में अल्हम्दुलिल्लाह। जो लोग जुड़े हैं फिर से जुड़ जाएं। अल्लाह पाक आप सबके हम सब की शिरकत को, हाज़री को कबूल फरमाए। बलित्तबअल्लज़ीना ज़लमू अहवाअहुम बिग़ैरि इल्म, सूरह रूम की आयत नंबर 29। वो लोग जिन लोगों ने जुल्म किया, लोग से मुराद गौसे पाक जाहिल फरमा है। कहते हैं वो जाहिल जिन्होंने जुल्म किया। अब जुल्म की तफसीर कह रहे हैं, अनफुसहुम बिलखुरूज अला मुक़्तज़ल आयातिल वाज़िह व बल बराहीनिल लाइहा, यानी अल्लाह की आयतों और अल्लाह के दलाइल वाज़िहा के तकाज़े के ख़िलाफ़ जाकर, यानी अल्लाह की आयत क्या चाह रही है उस पर अमल ना करके उसके ख़िलाफ़ जा कर के जुल्म किया। अहवाअहुम, अपनी ख्वाहिशों की इत्तिबा की, वो ज़ालिम जिन्होंने अपनी ख्वाहिशों की इत्तिबा की। ख्वाहिश भी अलबातिला, बातिल ख्वाहिश, वाराहुमुज़्ज़ाइगा ज़ाइला, और ख़त्म होने वाली और बेतुकी रायों पर क्या किया? इत्तिबा किया, अमल किया। मा अन्ना इत्तिबाअहुम बिहा, बावजूद कि उन बातिल ख्वाहिशें और बातिल रायों पर इत्तिबा बग़ैर इल्मिन, बग़ैर इल्म के, वो इल्म फ़ाइज़िन अलैहिम मिनल मब्दइल फ़याज़, जो अल्लाह पाक की तरफ से, फ़याज़ हकीकी अल्लाह पाक की तरफ से उस पर फ़ैज़ान हुआ था जिस इल्म का, मगर उसने उस इल्म का सहारा नहीं लिया, और वो ज़ात रसालत की शक्ल में था कि नबी जब एक्सप्लेन कर रहे हैं तौहीद का तो मानना था, क्योंकि वो अल्लाह पाक की मतलब ये कि एतमाद होते हैं और अल्लाह पाक की जानिब से होते हैं। इसीलिए एक अक़ीदा रखिए आप हमेशा कि नबी न खुदा होता है और न नबी उम्मती होता है। ध्यान देना, बड़ा जुमला अहम है। न खुदा भी नहीं होता, उम्मती भी नहीं होता, खुदा और उम्मती के बीच में होता है। कैसे? खुदा से लेने वाला होता है और उम्मती को देने वाला होता है। समझ रहे ना? लिहाजा ना तो नबी को खुदा से मिलाना चाहिए, क्योंकि मिला दिए तो खुदा ही नहीं है, वो नबी ही नहीं है, और उम्मती से भी नहीं मिलाना चाहिए कि वो नबी ही नहीं। नबी और रसूल बीच में होता है, क्योंकि उम्मती से अगर मिला दिए तो लेगा किससे? लेने के लिए खुदा से कनेक्शन ज़रूरी है और देने के लिए उम्मती से कनेक्शन ज़रूरी है। समझ रहे हैं ना? इसीलिए उम्मती को चाहिए कि वो नबी से कनेक्ट रहे, क्योंकि नबी का कनेक्शन किससे है? खुदा से। डायरेक्ट जो अक़ीदा है वो गलत है, क्योंकि उम्मती खुदा की नहीं होती, उम्मती नबी की होती है। समझ रहे हैं ना आप? तो अल्लाह ने मखलूक बनाए, पैदा फरमाए, लेकिन ज़रूरत की तकमील के लिए किसको रखा वास्ता? बीच में किसको रखा? नबी और रसूल को रखा है। समझ रहे हैं ना आप? यानी कोई अगर कहे कि मैं अल्लाह से डायरेक्ट लूँगा, है ही नहीं, जाने ही नहीं दिया जाएगा, अल्लाह पाक हटा देगा। तुम कौन हो? हमने तो अपने लिए नबी को रखा है और तेरे लिए भी नबी को रखा है। अपने से लेगा वो और तुझको देगा वो। तेरी क्या ज़रूरत है? नबी के सामने रख, नबी तेरी ज़रूरत मेरे सामने रखेंगे। सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं ना आप कि अल्लाह उम्मती की ये ज़रूरत है, तो अल्लाह पाक कहेगा ठीक है, ले जाओ नबी, ले जाओ, उम्मती को दो, उम्मती को दो। समझ रहे हैं ना आप? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए कुरान पाक में ये भी फरमाया गया, कुंतुम खैर उम्मतिन, तुम बेहतरीन उम्मत हो। उम्मत का मतलब तुम्हारा इंट्रोडक्शन जो खैरियत के एतबार से हुआ है वो उम्मत के एतबार से हुआ, जिसका मतलब ये हुआ उम्मत नबी की होती है। तो सवाल का ऑटोमेटिक जवाब मिल गया, तुम बेहतरीन उम्मत हो क्योंकि तुम्हारा ताल्लुक़ बेहतरीन नबी से है। सुभान अल्लाह। समझ रहे ना आप? हाँ, अगर तुम कहे तो बेहतरीन मखलूक हो तो फिर कहे तुम्हारा खालिक बेहतरीन है, लेकिन बेहतरीन उम्मत कहा, इंट्रोडक्शन देखिए, सही है।
तुम बेहतरीन उम्मत हो, इसका मतलब तुम्हारा कनेक्शन बेहतरीन नबी और रसूल से, सुभान अल्लाह। तो ये नादान थे कि अल्लाह ने अपने इल्म को दे करके और अपनी शरीयत को दे करके नबी को भेजा कि तुम उस पर अमल करो और नबी को फॉलो करो, मगर तुमने किया नहीं। बल अन जहलिम मरकूज़िन फ़ी जिबिल्लतिहिम, तुम्हारी फितरत में वो जहालत जो लिख दी गई थी। देखो, चूँकि पैदाइशी कोई आलिम तो नहीं होता ना, जब बच्चा पैदा होता तो पढ़ा लिखा होता क्या? नहीं, तो गोया फितरत नेचुरली तौर पर क्या है? जाहिल है। तो जाहिल के जाहिल ही रह गए। अब बढ़े पढ़े अकल दिया समझाने वाले तुम्हारे पास आए और बेहतरीन आए, उसको नहीं माने तो जाहिल के जाहिल ही रह गए ना। जो नेचुरली थे वही तो रह गए। वाह क्या बात है। मुरक्कबी मा तबीयतिहिम फ़ी असली फ़ितरतिहिम, असली फ़ितरत में, असली नेचर में जो जहालत थी वहीं के वहीं रह गए। लिमुक़्तज़ा शक़ावतिल अज़लिय्या वल ग़बावतिल फ़ित्रिय्या, मज़ीद बदबख्ती ने और फ़ितरी ग़बावत ने, क्योंकि जब कोई पैदा होता है तो पढ़ा लिखा नहीं होता, समझदार भी नहीं होता। सही है कि नहीं? क्या वो पैदा होते ही बोलता है चाह रहा हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए? कभी सुने हो? हैं? तुम लोग जाओ, अजान मेरे कान में बाद में देना, मैं पहले नमाज पढ़ लेता हूँ। कभी सुने हो ऐसा? नहीं। हाँ, इसका मतलब पैदा जाहिल होता है। अब उस पर इल्म किसका लगना चाहिए? अल्लाह का, नबी के ज़रिए से। और नबी को जो ना माने गोया जाहिल का। क्या बात है, बड़ी अहम बात मालूम मुझे। फ़मन यहदी मन अदल्लल्लाह, कौन है आप जो रुश्द हिदायत करेगा जिसे अल्लाह पाक मतलब गुमराह फरमा दे। अल्लाह जिसे गुमराह कर दे उसे कोई सीधा नहीं कर सकता। हाँ, यानी अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की जानिब से अगर गुमराही का इरादा हो जाए और लौहे क़ज़ा में साबित कर दिया जाए, इल्म हुजूरी में ये बात वाज़े कर दिया जाए, लिख दिया जाए कि ये गुमराहों में से है, ये जाहिलों में से है, तो अब उसे कोई हिदायत नहीं। तो भाई एक मैं यहाँ पर एक बात कह रहा हूँ, तकदीर, एक बात है तकदीर और एक लफ्ज़ आता है क़ज़ा। क़द्र और क़ज़ा, क़द्र बोले तो तकदीर और क़ज़ा बोले तो फ़ैसला। उसको यूँ समझिए, कभी ख़त वग़ैरह लिखे हैं आप? ख़त लिखने के बाद अगर नीचे में ख़त लिखने वाले का नाम ना लिखें तो वो ख़त ही नहीं है। सही है ना? वो मेटर है बस। सही है, पूरे पन्ने में आपने ख़त लिख लिया। अब और आसान कर दो, अब शादी के जो पेपरां होते, शादी के जो आते हैं लिखने के लिए, काजी साहब, तुम तो ज़्यादा ही समझ रहे हो, काजी साहब जो आते हैं तो पूरा मैटर लिख लेते हैं। अब लिख के चले जाएं तो होती क्या लेना पड़ता? सिग्नेचर, हाँ, साइन लेना पड़ता है। सही है कि नहीं? और अगर साइन नहीं लिए तो वो कुछ माना रखता है उसका? कितने भी अच्छे तुम सोने के कलम से लिख लो ना, कुछ भी माना। तो मेन चीज़ क्या हुआ? सिग्नेचर। अगर मियाँ बीवी सिग्नेचर नहीं करे तो शादी लीगली तौर पर माना ही नहीं जाता। ये प्रोसेस के तौर पर, समझ रहे हैं आप? तो अब आप इसी तरह समझिए कि तकदीर जो है ना, ये मेटर है और क़ज़ा जो है ये सिग्नेचर है। समझ रहे हैं? तो अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह तबारक तआला तकदीर में अगर बदबख्ती भी लिख दी हो ना तो टेंशन नहीं लेना, सिग्नेचर ना हो अल्लाह का। समझ रहे हैं ना आप? हाँ, सिग्नेचर नहीं होना अल्लाह पाक का। तो यहाँ पर जो कहा गया है कि जिसकी बदबख्ती में अल्लाह ने साइन कर दिया हो, अब कोई उसे हिदायत नहीं दे सकता। तो साइन का लफ्ज़ है यहाँ पे। बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं इसकी वजाहत, तो बल्कि गुमराह हो जाते हैं और कहते हैं जब तकदीर में था ही तो जुल्म करना, तो जुल्म कर दिए। अरे तकदीर बोले तो मेटर में था, लिख तो दिया था अल्लाह ताला ने, लेकिन साइन नहीं किया था। नबी की बात मान लेते तो फाड़ देता अल्लाह ताला। समझ रहे हैं ना? हमारी छोड़ दो, वो नेक है, साइन नहीं करता। होता कि नहीं? बहुत सारे डाइवर्सी वगैरह को आप देखिए, पेपर वगैरह तो बन तो जाता, खुला का पेपर बन जाता, लेकिन साइन नहीं हुआ तो फेंक देते पेपर फेंकते कि नहीं? खैर, तो ये बात को समझिएगा कि कोई बुराई अगर कर रहा हो तो कभी भी निस्बत नहीं कीजिएगा कि अल्लाह पाक ने लिखा था इसलिए वो बुरा है। नहीं, अल्लाह पाक ने लिखा तो था, तुम्हारी किस्मत में, तकदीर में बुराई, साइन नहीं किया था। एक बात और लिखा था कि अगर ये नबी की बात मानेगा, नेक अमल करेगा तो बुराई को मिट दूंगा। समझ रहे ना आप? हाँ, जैसे नमाज आपकी छूट गई, फ़र्ज़ कीजिए फजर की नमाज छूट गई, तो लिख तो गया आपका कि आपने हराम काम किया है। नहीं, नमाज छोड़ देना बहुत बड़ा हराम काम है, लिखा चला गया कि नहीं? लेकिन अगर आपने उस क़ज़ा कर लिया तो अब वो मिटेगा कि नहीं?
ये है असल। तो गुनाह करने पर आप जरी नहीं होना कि अब अल्लाह ने लिख दिया था इसलिए नमाज छोड़ दिए हैं। अल्लाह ने लिखने के बाद ये भी कहा था कि ये करोगे तो मेट भी दूंगा। क्या बात है, समझ रहे हैं आप? हाँ, तो बुराई करने पर आदत को ख़राब न किया जाए। और इसीलिए मैंने 2-3 दिन पहले या मदीना मस्जिद में भी दर्स दिया था और कहा था कि किसी भी लड़की, ख़ानदान, मुआशरे, सोसाइटी या घर की लड़की का कदम फिसल जाए तो उसे आप ये कहते हुए मत निकाल दो कि ये जायदाद से बेदखल है, मुआशरे से निकल जाओ। नहीं, उनको मौका दो। जब खुदाए वहदहु ला शरीक मौका दे रहा है तो मखलूक कैसे मौका नहीं देना? अगर वो काफिर के साथ चली गई तो उसकी नस्ल अब कहाँ से बढ़ेगी बताओ? काफिर में बढ़ेगी ना। तो ज़िम्मेदार कौन होगा? और अगर तुमने उनको माफ़ कर दिया और सही तरबियत की, अल्लाह और रसूल, वली सबके सहारे से उनको जीना सिखाया, फिर नस्ल चलेगी तो कितना अच्छा होगा। मुसलमान हो गए कि नहीं? कहना यह है कि गुनाह अगर कोई कर ले तो उसको बाज रखने की कोशिश करनी चाहिए, जो नबवी तरीक़ा है। खैर, वमालहुम मिन नासिरीन, और उसका कोई गुनाह, उसका कोई मददगार भी नहीं होगा जिसे अल्लाह तबारक तआला ने साइन कर दिया हो किसकी शकावत पर, बदबख्ती पर, गुमराही पर। समझ रहे हैं आप? हाँ, खैर। अब आगे आयत नंबर 29 के बाद 30 देखिए, ये बहुत अहम है। उससे पहले गौसे पाक तमहीद फरमा रहे हैं, वबाद अमा समय तया अकमल रसुल। कसम खुदा की मैं हमेशा दर्स में 4-5 साल से इधर से जिलानी हो रहा है, अल्लाह करम है, बल्कि ज़्यादा ही हो रहा होगा, कि किसी भी किताब में मैंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान बयान करने वालों को तो बहुत सुना है अलग अलग अल्फाज से, लेकिन अकमलुर रसूल जो है ये गौसे पाक ने ही मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान फरमाई। और अकमलुर रसूल का मतलब समझते आप? ओहो, पहले अब यूँ समझिए कि एक इंसान है जो बहुत अच्छा है, ठीक है, एकदम ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा है, एक इंसान है जो बहुत अच्छा, मगर वो इंसान है। अब उसको अल्लाह पाक ने अच्छे होने की बुनियाद पर क्या बनाया? वली बना दिया, सही है। और एक औलिया अल्लाह की कैटेगरी में आ गए, ठीक है। अब औलिया अल्लाह की कैटेगरी से अगर प्रमोशन हो जाए तो अम्बिया, सही है। और अम्बिया की कैटेगरी से प्रमोशन हो तो रसूल, रसूल से प्रमोशन हो तो उलुल अज़्म रसूल, उससे बड़े कोई नहीं होते। इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत फरमाते हैं, खल्क़ से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों में आला हमारा नबी। देखिएगा, आम इंसान जो अच्छे हैं, नमाजी हैं, मुत्तक़ी हैं, परहेज़गार हैं, ठीक है, वली उनको नहीं कहा जाता, नेक है, ठीक है। लेकिन जो वली हैं वो आम इंसान से अफजल, आम इंसान भी जो अच्छे हैं वो गैर अच्छे से अफजल हैं, सही है नहीं? अब जो नमाज नहीं पढ़ता, नमाजी उससे अच्छा है कि नहीं? लेकिन जो नमाज भी पढ़ता है लेकिन तहज्जुद गुजार भी है और औलिया अल्लाह भी है, तो फिर ये नमाजी से भी वो अच्छे हुए कि नहीं? और जो औलिया अल्लाह हैं लेकिन नबी नहीं है, तो फिर नबी उनसे अच्छे हुए कि नहीं? लेकिन जो नबी हैं, रसूल नहीं है, तो वो नबी से अच्छे हुए कि नहीं? रसूल हैं लेकिन उलुल अज़्म रसूल नहीं है, बड़े जो रसूलों में होते हैं ना, वो नहीं है, तो फिर सबसे अच्छे वो हुए कि नहीं? रसूलुल्लाह मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही है। सुभान अल्लाह। खल्क़ से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों में आला हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान। यानी अच्छाइयों में सबसे स्टैंडर्ड, जो सबसे आला डिवीज़न हो, वो किसको है? हमारे और आपके नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो देखिएगा, अकमलुर रसूल यानी रसूलों में कामिल, यानी रसूल तो सब कामिल हैं ही, सब रसूल अपने अपने हिसाब से, अपनी अपनी कौम के हिसाब से मुकम्मल हैं। अगरचे उनको मुआशरे के लिए, सोसाइटी के लिए, ख़ास कौम के लिए भेजा गया, लेकिन वो ख़ास कौम के लिए भी मुकम्मल है, सही है कि नहीं? जैसे अब काउंसलर देखिए, मोहल्ले का हो, दूसरे मोहल्ले में उसका नहीं चलेगा, लेकिन अपने मोहल्ले के लिए वो कंप्लीट है, सही है कि नहीं? एमएलएज़ को आप देखिए, जो उनका वार्ड है वो अपने वार्ड के लिए कंप्लीट है। एमपी को देखिए, वो अपने वार्ड के लिए कंप्लीट है। अगरचे काउंसलर से ऊपर हैं अभी एमएलए, एमएलए से ऊपर है अभी एमपी, एमपी से ऊपर है वज़ीर आला, वज़ीर आला से ऊपर पीएम है, पीएम से ऊपर राष्ट्रपति है। देख रहे हैं ना, ये ऊपर हैं, लेकिन जो अपने दायरे में है वो कंप्लीट है। बस यूं ही समझिए, जितने भी अंबिया रसूल आए, जहाँ जहाँ के लिए आए वो कंप्लीट है अपने दायरे में। समझ रहे हैं ना, अपने दायरे में, अपने पॉइंट में क्या है, वो कंप्लीट है। लेकिन आपके और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं? सब के लिए हैं। लिहाजा इनका दायरा कोई छोटा नहीं है, बल्कि जितने भी दायरे हैं वो सब
सब हैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दायरे रिसालत में। ये कोई ख़ास कौम के लिए नहीं, गोरे अरबी के लिए नहीं, अजमी के लिए नहीं, सब के लिए ये रसूल बन करके आए। समझ रहे हैं आप? इसलिए ये रसूलों में अकमल हैं। अकमल बोले तो सारे रसूल मुकम्मल हैं और ये उनमें अकमल हैं। समझ रहे हैं ना आप? हाँ, सब रसूल मुकम्मल हैं, कामिल हैं, लेकिन अकमल कौन है? हाँ, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो कहते हैं कि बाद इसके कि ए अकमल रसूल, जो तुमने सुन लिया कि हिदायत व दलालत इन्नमा व मुफव्वज़ुन इल कबीरिल मुतआल, ये सब और सब, ये सब के सब किसकी तरफ है से है? अल्लाह पाक कबीर मुतआल बुलंद बाला की तरफ से है। तो सुनिए, फ़अक़िम वजहक, क्या बात है इसकी। फ़अक़िम वजहक की तफसीर 3 लाइन पर गौसे पाक फरमा रहे। फ़स्तक़िम, अपने चेहरे को ठीक ठाक रखिए। अब आप देखिए, वातदिल बेवजहिल क़ल्बिक, अपने दिल के चेहरे को। ध्यान से, नबी की बात है, ज़रा सोच के। अपना तुम्हारा मसला नहीं, अपने चेहरे के साथ पूरा अदल, वो चेहरा के फ़ाद अलैक मिन रब्बिका, जिन पर रब का, तुम्हारे रब का फैज़ान होता रहता है। क्या बात है? वो दिल जिन पर, जिस दिल पर तुम्हारे रब का फैज़ान होता रहता है, ततमीमन ले तकमील का, जो तुम्हें मज़ीद मुकम्मल करता रहता है। क्या बात है? व तखलीसन लकान क़ुयूद बशरियत का, और दुनियावी तकाज़े बशरियत से तुम्हें हमेशा बुलंद वाला फरमाता है। व अगलाल तबीयत का, और ये नेचुरली तौर पर दुनिया में जब, जैसे आप यूँ समझिए कि आपके पास 5 भाई हो, माँ बाप हों, सब हो, और आप एक कमाने वाले हों, तो सबका टेंशन होगा ना आपके ऊपर। लेकिन अगर कुछ ना हो तो टेंशन फ्री होंगे कि नहीं? नमाज में भी, सब में लगेगा। तो अल्लाह पाक जो फैज़ान फरमा रहा है, ये दुनिया के टेंशन से फ्री करके, सुभान अल्लाह, क्या बात है, बहुत बड़ी बात है। ले तसिल बिहा इला मक़र्रिक मिन तौहीद अल्लज़ी जुबिलता ले अजलिही, ताकि आप उसकी वजह से आप पहुँच जाएँ उस मकाम पर, यानी तौहीद के उस मकाम पर जिसके लिए आपको पैदा किया गया है। क्या बात है! अगर अल्लाह पाक ये कह दे कि मैंने आपको इसलिए पैदा किया है कि आप तौहीद की सबसे आला मंजिल पर और मकाम पर रहें, और मैं आप पर फैज़ान इसलिए कर रहा हूँ, यानी सब कुछ अल्लाह ही पाक करे, कैसी शान होगी मेरे आका की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अपने चेहरे को लिद्दीन, उस दीन के लिए कायम रखिए। अन्नाज़िल लक मिन इंद रब्बिक, जो दीन, जो अक़ीदा, जो मज़हब तुम्हारे रब की तरफ से नाजिल हुआ है, तादीबन लका, ये आपको पर्सनल अल्लाह पाक की तरफ से तरबियत है। सुभान अल्लाह। बड़े, अगर हम अपने हिसाब से बोल रहे हैं, नबी तो बड़े हैं ही, मखलूक में है ही, लेकिन खालिक से तो बहरहाल बड़े नहीं है ना, है नहीं। खालिक तो खालिक है, खालिक से बड़ा कोई नहीं। बल्कि यूँ कहिए कि बादस खुदा बुज़ुर्ग, खुदा के बाद आप सबसे बड़े हैं। मखलूक में सबसे बुज़ुर्ग कौन है? मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये, मगर अल्लाह तो अदब दे सकता ना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, है कि नहीं? हाँ, यानी यूँ समझिए कि सब शागिर्द हैं मोहम्मद के, एक उस्ताद है जो रब है। सुभान अल्लाह। मखलूक में किसी ने भी नहीं, चाहे न फरिश्ते ने न इंसान ने, किसी ने भी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पढ़ाया। पढ़ाया किसने? अल्लाह पाक ने। खुद कुरान कहता है अर्रहमान अल्लमल कुरान। किसने कुरान सिखाया आपको? रहमान ने। और रहमान मुअल्लिम है। कौन ट्रेनर है? रहमान। और ट्रेंड है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इलाही यूनिवर्सिटी में आप पढ़े हैं, सुभान अल्लाह। कहीं और सुभान या अकमल रसूल वलिमन तबअका, और आपको भी ख़ास मेरी जानिब से अदब है, तरबियत है आपकी। और लिमन तबअका, और जो आपकी इत्तिबा करेंगे, व इस्लाह लका, और आपकी शान की इस्लाह है ये, व शान मुताबिक, और जो आपकी इत्तिबा करेंगे। क्या बात है! यहाँ पर एक जुमला देखिए, अल्लाह पाक जब भी नबी को कुछ भी नवाजता है ना, तो नबी के सदक़े में ग़ुलामों को भी नवाजता है। सुभान अल्लाह बोलो। नबी को जब नवाजता है तो ग़ुलामों को भी नवाजता है। इसकी 2-3 मिसाल कुरान से मैं देता हूँ। अल्लाह पाक ने जब हबीब आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया, मेरे हबीब आप टेंशन न लो, आपकी वजह से हम अगले पिछले को भी माफ़ कर देंगे। तो माफ़ी का जब उन्वान मिला, समझ रहे हैं आप, तो
हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु या कोई मतलब सहाबा किराम की जमात, या रसूलल्लाह आपके साथ अल्लाह क्या करने वाला है ये तो आपको बता दिया अल्लाह ताला ने, लेकिन हम ग़ुलामों के बारे में नहीं बताया। मतलब होता है ना जज्बाती जुमले, इमोशनली जुमले, हमारे को भी बता देता तो ज़रा ठीक रहता। आपके पास अल्लाह ताला क्या करेगा आपके साथ वो तो बता दिया। तो अल्लाह पाक ने ये मंज़र देखकर, क्या ग़ुलामी है देखिए आप, यानी देखिए वो अल्लाह से भी मांग सकते थे ना डायरेक्ट, अल्लाह मेरा भी बता देना, लेकिन नहीं, नबी के ज़रिए से जब बंदा खुदा तक पहुँचने की कोशिश करता तो पहुँचा ही देता अल्लाह ताला। चुनांचे उसी सूरह फतह की आप देखें दूसरी तीसरी आयत में, लियुदखिलल मोमिनीन वल मोमिनात जन्नातिन तजरी मिन तहतिल अनहार, ए ईमान वालो मर्द और औरतों अब टेंशन ना लो। तुमने नबी से सवाल करके कह दिया तुम्हारा अंजाम क्या है, ईमान पर कायम रहो जन्नत दाखिल करूँगा। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बता दिया अंजाम हमारा भी किसने, अल्लाह पाक ने। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी मामला बता दिया कि आपके साथ क्या है, आपका मामला हमारे नज़दीक क्या है, दोनों बता दिया। इसी तरह आप देखें सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 56 जब नाजिल हुई, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, समझ रहे आप, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। ये आयत जब नाजिल हुई तो इसमें बताइए क्या है, बेशक अल्लाह और उसके सारे फरिश्ते किस पर दरूद भेजते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, गैब बताने वाले पर दरूद भेजते हैं। ए ईमान वालों तुम भी उन्हीं पर दरूद भेजा करो। बस यहाँ पर ये बताइए कि किसकी शान मालूम हो रही है, सिर्फ नबी की, ओनली नबी की। अल्लाह भी भेजता, फरिश्ते भी भेजते, और हमारे को भी आर्डर हो गया कि तुम भी भेजो, तो शान किसकी मालूम हुई, तो सबको खुद अल्लाह पाक अपनी शान के मुताबिक, खुद अल्लाह पाक भी, फरिश्ते भी, सारे ईमान वाले भी, नबी नबी नबी, तो इसमें तारीफ़ किसकी है, नबी की ना। तो आए साहब करम खुसूसन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, इसमें तो सिर्फ़ आप ही को अल्लाह पाक जो है रहम करम सना तारीफ़ जो भी है ओनली आप ही को कह रहा है ना, और हमारे को भी आप ही की बारगाह में दरूद और सलाम का हुक्म दे दिया, हम गुलामों को भी कुछ मिलता तो ठीक था। आप समझ रहे हैं, ऐसे ही नहीं कहता हूँ ना मैं यार कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला जो भी लेगा, कसम खुदा की अल्लाह तबारक ताला उसे अपना कुर्ब नसीब फरमाएगा। देखें क्या कह रहे हैं या रसूलल्लाह, इस आयत में तो सिर्फ आप पर आपकी अज़मत मालूम हो रही है, आप पर इनाम मालूम हो रहा है, इस आयत के हवाले से भी। तो अल्लाह पाक ने सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 43 नाजिल फरमाया, उसी आयत से पहले ये 56 है और वो 43 फरमाता है, हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकतुहु लियुखरिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, वो अल्लाह, ए ईमान वालो, वो अल्लाह और उसके सारे फरिश्ते तुम पर भी दरूद भेजता है। अब आप बताइए वहाँ भी था या नहीं, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, नबी पर भेजता, यही सवाल हुआ था ना। हमारे ऊपर तो रहम करम की बात हो जाती तो अच्छा था, अल्लाह पाक ने नाजिल फरमा दिया ना। देखिए वो बात जो नबी पर ख़ास थी, मगर नबी की बारगाह में ग़ुलामों ने आकर के इल्तिजा किया कि आका हमें भी कुछ मिल जाता तो अच्छा था, तुम अल्लाह पाक ने दिया, लेकिन फ़र्क रखा। यहाँ पर एक सवाल होगा ना, तो फिर इक्वल हो गए ना, नबी पर भी दरूद कॉमन हो गया ना, हम पर भी दरूद, ईमान वाले पर भी, तो यहाँ पर इक्वलिटी और सिमिलरिटी का एक अक़ीदा मिल सकता था, लेकिन अल्लाह पाक ने वाज़े कर दिया, लियुखरिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, नबी पर जो दरूद भेजता है ना वो उसकी शान के मुताबिक भेजता है, और तुम पर जो दरूद भेजता है वो तारीकियों से नूर की तरफ निकालने के लिए भेजता है। फ़र्क बता दिया कि नहीं, तुम जुल्मात में हो, तारीकियों में हो, और वह नूर की तरफ निकालने के लिए तुम पर भेजता है, और मेरा हबीब तो नूर ही नूर में है, नूरुन अला नूर के लिए भेजता है। सुभान अल्लाह, समझ रहे आप क्या बात है। खैर आगे देखिए आप कि हनीफ़न, उस दिन के लिए अपने चेहरे को कायम रखो, हनीफ़न ऐ हाल कौनिका माइलन अनिल अदियानिल बातिला, यानी हक़ दीन जो हमने दिया है दीन इस्लाम, और सारे अदियान बातिला और आराए फासदा को मुतलक़न छोड़ करके एक दिन की तरफ रहो। वालम, हबीब जान लो, अकमल रसूल जान लो, अन्ना फ़ितरतल्लाहिल्लती फ़तरन्नास अलैहा, कि अल्लाह की वो फ़ितरत जिस पर लोगों को अल्लाह पाक ने पैदा फरमाया, व सिबगतहुल्लती सबगहुम बिहा असलियतुन जिबिल्लियतुन ला तज़ूलु अन्हुम असला, और अल्लाह का वो रंग जिस रंग में अल्लाह पाक ने नेचुरली तौर पर ढाला है। कभी भी किसी को इस हैसियत से बुरा भला न कहना कि तुम कैसी काली है जी, कैसे काले हो जी, कैसे लंगड़े हो, कैसे लुल्ले हो, नहीं, जिसको अल्लाह ने बनाया कंप्लीट बनाया,
कंप्लीट बनाया, उसको उसी शान के मुताबिक बनाना मकसूद था। तो अल्लाह जब बनाने वाला कोई एतराज़ नहीं कर रहा कि कैसा बन गया, तो बनने वाले कैसे बोल सकते हैं कि कैसा बन गई। मैं इस हवाले से कौम की उन तमाम औरतों को ख़ास तौर से जो शादी ब्याह में लड़की वगैरह के देखने की बात आती और ज़रा अगर ऐब वगैरह हो तो कुछ भी बोल देते हैं, नहीं जी लंगड़ी है, लुल्ली है, कानी है। आपको नहीं करना हो तो आप ये कह सकते हो कि हमारे बेटे के लिए शॉर्टेबल नहीं है, हमें समझ में नहीं आया, सॉरी। दुआ करती हूँ अल्लाह पाक सही नसीबा फरमाया और रिश्ता सही। इस तरह भी तो बोल सकते हैं ना, किसी पर ऐब नहीं लगाना चाहिए, समझ रहे हैं ना आप। हाँ, ला तब्दील लिखल्क़िल्लाह। और सुनो, अल्लाह की तख्लीक़ में, अल्लाह के खल्क़ में कोई चेंजिंग नहीं है। अल हकीम अल अलीम, क्योंकि वो जो खल्क़ फरमाने वाला है वो सिर्फ़ खालिक नहीं, वो हकीम भी है, हिकमत भी है। मैं एक वाक़या हमेशा बताता हूँ कि एक शख्स, मैं ऐसे जलसे में जा रहा था, कार में बैठा हुआ था, एक लंगड़े को, एकदम पूरा होता ना अपाहिज, व्हील चेयर पर चलने वाला, समझ रहे हैं आप, वो देखा कि नीम का दरख्त देखे हो गया, हाँ, नीम के दरख्त पे वो चढ़ रहा है। अब आप बताइए, अब उसके पास पाँव नहीं है, कैसे चढ़ रहा है? हाथों से। मैंने उसी वक्त एक जुमला कहा था, सदक़ल्लाहुल अज़ीम, अल्लाह ने सच कहा है और सच किया है कि जिसको जो बनाता है वो उसके हिसाब से बनाता है। अगर पाँव दे देता तो पता नहीं आसमान पे चढ़ने की कोशिश करता, नहीं दिया है तो किस पे चढ़ रहा वो पता है। आप समझे इस बात को? नहीं दिया है तो किस पे चढ़ रहा है? जबकि चढ़ने के लिए क्या ज़रूरी है? पाँव भी ज़रूरी है ना भाई, पाँव के ज़रिए से भी तो चढ़ेंगे ना, खाली हाथी से तो नहीं चढ़ेंगे, पाँव का भी तो सहारा होना चाहिए। ये इबरत पकड़िए कि जो भी किसी को अल्लाह ने अगर एक आंख दिया है तो आप देखिएगा, किसी को भी ऐबदार बनाया हो तो कुछ ना कुछ आपको समझ में आ जाएगा उसकी हरकत से क्या, और आपके दिल में ये बात आ जाएगी वाकई अल्लाह तूने सही किया। अगर दो आंख देता तो पता नहीं और किसको किसको देखता ही नहीं। आप समझिए इन बात को जो मैंने कहा है। खैर, तो अल्लाह की तख्लीक़ में कोई तब्दीली और चेंजिंग नहीं, खूबसूरती का उन्वान है, क्योंकि अल्लाह हकीम है, अलीम है। व तक़दीरुहुल्लज़ी क़द्दरहु बिमुक़्तदा इल्मिही व हिकमतिही, और सब को जो अल्लाह पाक ने पैदा फरमाया अपने इल्म और हिकमत के मुताबिक। कमा क़ाल अज़्ज़ शानुहु, जैसा कि अल्लाह पाक ने दूसरी आयत में सूरह क़ाफ़ में आयत नंबर 29 में फरमाया, मा युबद्दलुल क़ौल लदय्या, मेरे पास कोई मेरी बात जो है चेंज नहीं हो सकती, मैंने कह दिया तो कह दिया। ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, ये दीन क़य्यिम सीधा दीन है। अल मुनज़ल अलैका, ए मेरे हबीब, जो नाजिल किया गया है आप पर, ए अकमल रसूल, आपके रब की तरफ से, ले वक़ायतिल फ़ितरतिल असलियतिल मज़कूरत, जो नेचुरली चीज़ को, फितरी चीज़ को महफूज रखने के लिए। क्या बात है, इंसानियत की हिफाजत इसी दीन में होती। मालूम ये कितनी आला तफसीर गौसे पाक ने की है। ले वक़ायतिल फ़ितरतिल असलिया, दीन इस्लाम ही इंसान का पाठशाला सिखाता, इंसानियत का पाठशाला सिखाता। आप सोचिए ना सही, जो मैंने परसों कहा था कि एक बहन भी तो बेटी है किसी की ना, बहन भी तो औरत और लड़की है ना, उस पर हमारी नज़र बुरी क्यों नहीं जाती, दूसरे की बहन पर क्यों जाती? यहां पर देखिएगा आप, गोया आधा आप सही हैं और आधा गलत हैं। आधा सही यह है कि बहन को आप समझ रहे हैं बहन है, ये किसने समझाया है? दीन ने समझाया आप कि सगी बहन पर बुरी नज़र, हाँ वो सगी बहन है, तुम्हारा पार्ट है, वो तुम ही छो, वो तो उस पर बुरी नज़र का मतलब तुम अपने ऊपर बुरी नज़र दौड़ा रहे हो। एक पेट से निकले हैं, सही है, तो एक तरफ सही हो, लेकिन दूसरी तरफ आप गलत हैं कि दूसरी की भी तो, किसी की भी तो बहन है वो। इसलिए ये आँख बुरी नज़र के लिए नहीं है। अगर पड़ जाए सडनली किसी पर तो ला हौल वला कुव्वत पढ़ करके नीचे कर ले, क्योंकि सडनली पढ़ने को अजाब नहीं, और अगर देखेंगे तो अजाब है। चाह कर अगर देखेंगे, जैसे आज होता है ना, ज़रा भी करीब खड़े रहे तो ओ पूरे आँखां इधर उधर, और औरतां भी पता नहीं वो नकाब पहनते तो ऐसे कहीं को देखना शुरू कर देती नीचे। मर्द को भी हुक्म है कि नीचे चेहरा करके चलें, औरत को भी हुक्म है कि नीचे चेहरा, क्योंकि आँख ही से बुराइयों का रास्ता शुरू होता है। हाँ खैर, दीन क़य्यिम है कि ये बात पर यही उन्वान देता हो आज कि लिवक़ायतिल फ़ितरतिल असलिया, नेचर बचाना चाहते हो, इंसानियत बचाना चाहते हो, नस्लें बचाना चाहते हो,
औलाद हो या अपनी नस्लों को बचाना चाहते हो तो दीन इस्लाम का सहारा लो। दीन इस्लाम ही इंसानियत को बचाती है, बचाता है, औलाद को बचाता है। क्या बात है यार। अल-क़य्यिम, ये दीन क़य्यिम है। अत-तरीक़ुल आदल अल-अक़वम, यानी एकदम बीच वाला, ठोस है। अल-मूसिल इला तौहीद ही, और ये अल्लाह पाक की तरफ ही पहुँचाता है, किसी और की तरफ। अल इस्तिक़ामत बिला इवजिन व इन, कोई जब इस रास्ते पर जब कोई चलता है तो भूलने का तसव्वुर नहीं होता। बताइए, भूलने से मुराद कभी ना आपके आँख बहकेंगे, ना हाथ बहकेंगे, ना एहसास बहकेगा, ना कुछ बहकेगा। क्या बात है। उस दर्स में एक जुमला कहा था मैंने कि आप, वो लोग अंधे हैं जो उसकी नहीं सुन रहे हैं जिसने सुनने के लिए कान दिया है। वो बहरे हैं, अंधे नहीं, अंधे बोले तो देखना ना रे, तुम तो खाली जी जी बोल देते जी। वो लोग बहरे हैं जो उस जात की नहीं सुन रहे जिस जात ने क्या दिया है, कान दिया। अंधे हैं जो उस जात की तरफ नहीं देख रहे हैं जिसने आंख दिया। वो गूंगे हैं जो उस जात का जिक्र नहीं कर रही है, वो जबान जिस जात ने उसे ज़बान दिया है। सही है कि नहीं। अब सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन का भी मतलब समझ में आ गया। ये कान सुनने के लिए ज़रूर है, लेकिन इससे ज़्यादा अहमियत इस बात की है कि इस कान को दिया किसने है। सही है। जैसे नोट मैं आपको दूं तो ये किस चीज़ के लिए है, चीज़ें खरीदने के लिए है ना, लेकिन नोट से कहीं ज़्यादा अहमियत यह है कि दिया किसने है, पाया कहाँ से हमने है। समझ रहे कि नहीं आप, पाया कहाँ से ये। अब जैसे आपकी सैलरी आ जाए तो इससे ज़्यादा अगर सैलरी रोक दे कोई तो नोट है आपके पास, नहीं। ऐसे अल्लाह ताला अगर कान की अजमत को रोक ले, आँख की अजमत को रोक लिया ना, अबू जहल से रोक लिया। देखिए, आँख रख करके भी नहीं देख सके हक। कुफ़ार अरब को देखिए आप, और आज भी जितनी भी आप इंडिया में या कहीं दुनिया में भी आप देखिए कि तौहीद से कितने लोग दूर हैं। आँख तो उनके पास भी है, कान उनके पास भी है, लेकिन वो कौन है, अंधे हैं, बहरे हैं, गूंगे हैं। हमारे पास भी है अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि हम तो कुछ ऐसे भी हैं कि ना हमारे पास आँख रहती ना कान रहती। कुछ एक है, एक साहबी का नाम हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम है, जो गौसे आज़म से भी अफजल हैं, इमाम आज़म से भी अफजल हैं। वजह, सहाबी हैं, हालांकि उन्हें नहीं दिखता, नाबीना सहाबी। तो बज़ाहिर आँख न रख करके भी उन तमाम अजमत वाले जो आँख रखे हैं अफजल हैं जो गैर सहाबी हैं। क्या बात है। मालूम यह हुआ कि जो अल्लाह पाक के कुर्ब में जो लेवल और स्टेटस रखते हैं, पार्ट्स ऑफ बॉडी में नाकाम नामुकम्मल भी हैं, तो वो उनसे अफजल है जिन्होंने कुर्बत में वो मकाम नहीं रखते। सहाबा चूँकि नबी के ज़रिए से खुदा को पहचाने डायरेक्ट, इसलिए उनका वो मकाम है, अगरचे इनकम्प्लीट ज़ाहिरी तौर पर कह रहे हैं। समझ रहे ना। लेकिन कान से तो सुना, ज़बान तो बोली, अक्ल ने समझा, सही है, आँख नहीं है। सिर्फ कहना यह है कि जो भी अल्लाह पाक ने हमें दिया है वो कंप्लीट है, वो मुकम्मल है। हम इन तमाम चीज़ों से क्या हासिल कर सकते हैं, सिर्फ अल्लाह का कुर्ब और अल्लाह की तौहीद। चुनांचे कुरान कहता है इला तौहीदी, जो अल्लाह की तौहीद की तरफ पहुँचा दे वो सिर्फ दीन इस्लाम है। वाह। वलाकिन अक्सर अन्नास ला यालमून, लेकिन अक्सर लोगों को हकीकतहु, इसकी हकीकत मालूम नहीं। वला यफ़हमु इस्तिक़ामतहु, और इसका इस्तिक़ामत को समझते नहीं। व इस्वालहु इला तौहीद, और तौहीद की तरफ इसके पहुँचाने को समझते नहीं। फ़अलैकुम अय्युहल मुहम्मदियून, क्या बात है, ए मुहम्मदियो, गौसे पाक का जुमला, ए मुहम्मदियो तुम पर लाजिम है अन ततदय्यनु बिदीनिल इस्लाम, कि सिर्फ और सिर्फ दीन इस्लाम। बल्कि यहाँ पर एक जुमला कह दूँ, आज चूँकि हमारी पूरे दर्स का खुलासा ही यही होता है, ए कौम की बेटियों दीन इस्लाम को मजबूती से थाम लो, तुम्हारा कदम नहीं फिसलेगा। एक जुमला कहूँ, बेटी ने अगर बाप का हाथ पकड़ा तो छूट सकता है, लेकिन बाप ने अगर बेटी का हाथ पकड़ लिया तो, दुनियावी मिसाल दे रहा हूँ, आप मेरा हाथ पकड़े छूट सकता, मैं पकड़ लूँ तो, छोटे पकड़ें छूट सकता है, बड़े पकड़ लें तो, सुभान अल्लाह। दीन इस्लाम सबसे बड़ा दीन है, उसको तुम पकड़ लो, उसने अगर तुम्हें पकड़ लिया तो क्या होगा, कभी भी कदम फिसलेंगे नहीं। जिसका मतलब ये हुआ कि आज जो हमारी मुस्लिम बहनें और बेटियां
ये फिसल रही हैं, पकड़ी तो है ये दीन इस्लाम को, थामी तो है, मजबूती से नहीं थामी है बस। अगर थामती मजबूती से तो फिर वो भी इसे थाम लेता, और जब दीन इस्लाम तुम्हें थाम लेता तो फिर तो राबिया बसरिया का तसव्वुर होता, फातिमा ज़हरा की रिदा होती, अल्लाह के महबूब बंदे और बंदियों का के एहसानात का तसव्वुर होता। इधर उधर नहीं जाते, फिर गाय वाली कौम में नहीं, इंसान वाली कौम में, अशरफुल मखलूक़ात वाली कौम में। गाय अशरफुल मखलूक़ात नहीं है, जानवर अशरफुल मखलूक़ात नहीं है, औलाद आदम अशरफुल मखलूक़ात है। खैर, तो ए मोहम्मदियो सुभान अल्लाह, ए मोहम्मद के मानने वालो अंत तदय्यनु बिदीनिल इस्लाम, दीन इस्लाम में आ जाओ, दीन इस्लाम को मजबूती से थाम लो, बल्कि ये तसव्वुर रखो कि हम दीन इस्लाम में आ गए, हमें दीन इस्लाम थामे हुआ है। और जब ये सोचोगे तो फिर तुम्हारे कदम नहीं फिसलेंगे। वतुतीउ और बेजमी माफ़ी मिन अवामिरिल्लाहि व नवाहीहि, और अल्लाह के अहकामात जो पॉजिटिव हैं उन पर अमल करो, और अल्लाह के वो अहकामात जो निगेटिव हैं, जिनसे रोका अल्लाह पाक ने, उनसे क्या करो, बचो। तो अल्लाह ने जो हुक्म दिया, मसलन नमाज का हुक्म दिया, हज का हुक्म दिया, ज़कात का हुक्म दिया, नेकियों का हुक्म दिया, इन ये सब को करो आप, ठीक है। ज़िना से रोका, शराब से रोका, बुरी जगहों से रोका, बुरे मकामात से रोका, बुरे ख़यालात से रोका, गीबत से रोका, चुगलखोरी से रोका, इन सब से रोका है, तो इन सब से क्या करो आप, रुको। नहीं रुक रही हो, इसका मतलब इस्लाम में तुम मुकम्मल दाखिल नहीं हुए। मुकम्मल दाखिल होने के लिए सिर्फ आयशा नाम रख लेना काफ़ी नहीं, सिर्फ अब्दुल्ला नाम रख लेना काफ़ी नहीं है, लाजिम है कि उसमें जब दाखिल हो जाओ तो उसका असर हो तुम्हारे ऊपर, एहसास हो तुम्हारे ऊपर। उसकी एक छोटी सी मिसाल, आप इत्र की दुकान में अगर बाहर आप रहेंगे तो आप खुशबू से मुअत्तर नहीं होंगे, आपको दुकान के अंदर आना होगा। नहीं भी लगाएंगे ना इत्र तो खुशबू आपको लगेगी। आप ज़रा दुकान से बाहर जाइए, फिर देखिए फ़ौरन लोग कहेंगे कहाँ से, कहीं खुशबू की दुकान से आ रहे हो क्या? तो आज हमारी बेटियों की अदाओं से इस्लाम की खुशबू क्यों नहीं आ रही है? आज तुम्हारी हरकतों से इस्लाम की खुशबू क्यों नहीं आ रही है? गोया इस्लाम के घर में, इस्लाम के अंदर तुम दाखिल नहीं हुई, इसलिए तुम्हारे से खुशबू नहीं आ रही। बदबू क्यों आ रही है? कॉलेज और स्कूल में मैं उन तमाम लोगों को भी वार्न कर रहा हूँ, ऐसी लड़कियों की तस्वीर को सोशल मीडिया पे मत डालो जो लड़कियां गैरों के साथ टू व्हीलर पे घूम रही हैं। हो सकता है, मेरा गुमान का मेरा यकीन है कि वो मुसलमान लड़कियां नहीं हो सकती, ये साजिश के तहत है, लेकिन अगर है भी तो मत डालो ऐसा, इसलिए कि मुसलमान गलत हो सकते हैं, इस्लाम गलत नहीं हो सकता। हम मर जाएंगे, इस्लाम नहीं मरेगा। मुसलमान मरेंगे, मुसलमान जहन्नम में जा सकते हैं अपने गुनाहों की बुनियाद पर, मर्द हो या औरत, लेकिन इस्लाम इस्लाम है। वो दीन फितरत है, वो दीन क़य्यिम है, वो दीन मुस्तकीम है, वो दीन है जो आपको आपकी इंसानियत बताता है, और तमाम तर इंसानियत के अलावा दरिंदगी, ये सारी चीज़ें जो है इन सब से आपको दूर रखता है। दुआ है अल्लाह ताला हमारी इस बात को तमाम के दिलों में डाल दे, और परवरदिगार आलम अपनी तौहीद की मार्फत नसीब फरमाए। नबी आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस मकसद के लिए भेजा, परवरदिगार उस मकसद के सदक़ तुफ़ैल में मौला हम सबको ईमान पर कायम रखे, तौहीद पर कायम रखे, रिसालत पर कायम रखे, शरीयत मुहम्मदी दीन क़य्यिम पर अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। इंसानियत के बाब में जो दीन हमें सिखाया है परवरदिगार आलम, उस राह पर हम सबको दायमी तौर पर चलने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। हमारे माँ बाप को इज़्ज़त व आबरू के जीना नसीब फरमाए, घर बार में औलाद में बरकतें अता फ़रमाए, जो बीमार हैं शिफ़ा अता फ़रमाए, जो बार कर्ज़ में मुब्तला हैं सुबुकदोशी अता फ़रमाए, जो मर्ज़ मोहलिक में मुब्तला हैं शिफ़ायाबी अता फ़रमाए। दाफ़िउल बला वल वबा नबी आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ तुफ़ैल में आइज़ा अक़रबा मुहिब्बीन मुतवस्सिलीन मुरीदीन जितने भी लोग जिस तरह से भी दुआओं की दरख्वास्तें की, मौला सब की दुआओं को, नेक तमन्नाओं को, जायज़ ख्वाहिशात को कबूल फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।